और भगवान श्री राम ने मन में विचार किया कि मैं रो चुका हूं, अब इनको भी थोड़ा रुलाना तो चाहिए। परमात्मा ने लीला की थी और यहां लोग इस समय दुख के कारण नहीं रो रहे हैं। रोना दो प्रकार से होता है, कभी कभी आनंद के अश्रु आते हैं। मैंने भी एक वनवासी क्षेत्र में 5-10 वर्ष पूर्व, जहां ईसाई लोग बहुत जाते हैं, एक बार मैं गया और मुझसे लोगों ने उन वनवासियों को भोजन परसवाया, लगभग 400-500 लोग। अब रोज का अभ्यास नहीं ले, कमर में दर्द भी हो रहा, लेकिन मैं खूब परस रहा था। उस समय एक ऐसा व्यक्ति दिखाई पड़ा कि जिसकी आप हड्डियां गिन लें, इतना दुर्बल व्यक्ति। जैसे मैं उसके थाली में लड्डू रखा कि वो बड़ी जोर से रोने लगा। मैंने सोचा बीमार है बेचारा, शरीर में कष्ट हो रहा। पास में डॉक्टर थे, मैंने उनको कहा कि भाई भोजन ये कर ले तो इसकी चिकित्सा करो। उसने तुरंत कहा कि नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हूं। मैंने कहा भाई तुम इतनी जोर से रो क्यों पड़े? उसने कहा महाराज, पिछले 50 वर्ष से देखता हूं हर झोपड़ी में आकर ईसाई पादरी बिस्कुट बांटता है। मैं रामकृष्ण का नाम लेता हूं। मैं 50 वर्ष से सोचता था कि कभी कोई हिंदू सन्यासी अपने हाथ से हमको भोजन देगा क्या। आज मेरा वो स्वप्न पूर्ण हो गया, इसलिए मैं आनंद के अश्रु बहाया। आनंद के अश्रु आते हैं व्यक्ति को जब उसके मन की कोई अंतरतम इच्छा परमात्मा की कृपा से पूर्ण हो जाती है। आज तो अयोध्या वासियों की अंतरतम की इच्छा पूर्ण हुई है, इसलिए आनंद के अश्रु आज नहीं बहेंगे, तब कब बहेंगे। ऋषि कितने दिन से प्रार्थना करते रहे कि ब्रह्म प्रकट होकर धरती पर अवतार ले, उसकी लीला देखने का अवसर मिले, उसके नित्य सहचर बनने का अवसर प्राप्त हो, उनके पार्षद बनकर उनकी कैसी वाणी है, कैसे उपदेश हैं, कैसा उनका हिलन है, कैसा उनका चलन है, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उनका रुदन है, कैसा उनका हास्य है, ये देखने का सौभाग्य हम सब लोगों को प्राप्त हो रहा है। और जैसे ही साधक ये विचार करता है, वैसे उसके भीतर से आनंद के अश्रु अपने आप प्रकट हो जाते हैं। आज सब लोग भगवान के कमल पत्र जैसे, सुंदर कमल के फूल जैसे नेत्रों का दर्शन करने के बाद हर्षाश्रु संप्लुता, सब लोग हर्ष के अश्रु से संप्लुत हो गए। और फिर उसके बाद पंडित को बुलाया गया। गुरुना जात कर्माणि कर्तव्यानि चकार स। भगवान बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि सब लोग लीला कर रहे हैं, अपनी अपनी इच्छा की पूर्ति हो रही, सारे संस्कार प्रारंभ हो गए। कैकेयी माता ने बहुत आनंद के साथ में और भरत जी को जन्म दिया। सुमित्रा के 2 पुत्र हो, यमौ जातौ पूर्णेन्दु सदृशाननौ। और भगवान की कृपा से सुमित्रा को भी 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई। पहले से राजा के यहाँ प्रजा का ध्यान रखने के लिए ऐसे अवसरों पर ये अपने यहाँ नियम था। अब वो ऐसा होता नहीं। प्रजातंत्र में प्रजा को प्रदान करने की प्रवृत्ति बहुत कम है।